हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। राजस्थान गुजरात के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान में हो रहे अपराधों पर एक्शन में गहलोत सरकार। सीएम गहलोत ने कहा, राज्य में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। राजस्थान के थर्मल पावर प्लांट पर मंडराए संकट के बादल। थर्मल को ठप करने की दी गई चेतावनी। सैकड़ों श्रमिकों और वाहन धारकों को नहीं मिल रहा भुगतान। गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बीजेपी पर तंज। कहा, हम शमशान और कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद या चर्च में अंतर नहीं करते। गांधीनगर में सुशासन का 121 दिन का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा, सुशासन के 121 दिन की पुस्तिका का विमोचन। इस दौरान कई मंत्री रहे मौजूद। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। अपने बयान में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और अपराधों की प्रभावी रोकथाम राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को इस दिशा में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया है। गहलोत ने सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस का ये प्रयास होना चाहिए कि हर अपराध की कम से कम समय में गहनता से जांच हो और अपराधी को सजा और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना काम बिना किसी दबाव के निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के बजट से इस बार राज्यों को बहुत उम्मीदें हैं। राजस्थान भी उनमें से एक ही है। उद्यमियों का कहना है कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने, एमएसएमई को चलाने और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल निर्माण क्षमता बढ़ाने पर काम करने की जरूरत है। टैक्स टेररिज्म को कम करते हुए आय बढ़ाने की पहल भी केंद्र सरकार करे। साथ ही उद्यमियों का कहना है कि राज्य में सेक्टर आधारित निवेश को बढ़ाया जाए। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और साथ ही देश कोरोना की तीसरी लहर से भी जूझ रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर में राज्य की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले सैकड़ों श्रमिकों और वाहन धारकों के ट्रांसपोर्ट में लगे वाहनों का भुगतान नहीं होने से सैकड़ों श्रमिक परेशान हैं। परेशान श्रमिकों और ट्रांसपोर्ट निविदा धारकों ने अब थर्मल को ठप करने की चेतावनी दी है। करीब 4 महीने से थर्मल प्रबंधन की तरफ से परिवहन व्यवस्था में लगी दर्जनों गाड़ियों और बसों का भुगतान परियोजना प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है। इस भुगतान के नहीं होने से सैकड़ों मजदूरों और वाहन चालकों का भुगतान भी अटक गया है। वाहन निविदा धारकों ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों में उनका बकाया भुगतान नहीं होता है तो वे थर्मल प्लांट की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर देंगे और सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने अकेले जयपुर में कब्रिस्तान बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। ऐसा हमने इसे पूरे राजस्थान में किया है। वहीं हम शमशान और कब्रिस्तान या मंदिर, मस्जिद या चर्च में अंतर नहीं करते हैं। वहीं बीजेपी को पंचायत चुनाव में मिली हार से अपनी खीस मिटा रही है। गौरतलब है कि बीते दिन सीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए गठित 100 करोड़ रुपए के विकास से विभिन्न परियोजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। शमशान बना रहे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता दोनों को मेरा निमंत्रण है, आ जाए। जयपुर में शमशान के विकास पर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, हो सकता है 100 करोड़ से ऊपर हो। मेरे साथ एक तो अकेले जयपुर का बता रहा हूँ, पूरे राजस्थान में हमने शमशान बनाए हैं। और ये हम शमशान, कब्रिस्तान, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं बांट रहे। हमने तो हर जाति, धर्म, समुदाय जहाँ शमशान की जरूरत होती है वहाँ शमशान की व्यवस्था करते हैं, कब्रिस्तान की होती है वहाँ कब्रिस्तान की करते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सबका सम्मान करते हैं। लेकिन शमशान में तो सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ, आपको मैं दिखा दूंगा। और ये मेरा चैलेंज है, बीजेपी मेरे साथ बैठ जाए, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा ही शमशानों पर खर्च हुआ। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट पेपर लीक मामले में लगातार मोर्चा खोल रखा है।
आज किरोड़ी लाल मीणा एसओजी दफ्तर पहुंचे और रीट सब इंस्पेक्टर और जेईएन भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन दिया। मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। इससे पहले किरोड़ी ने परीक्षा में प्राइवेट लोगों को तैनात करने पर सवाल उठाए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली पर भी आरोप लगाए गए थे। किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे तौर पर कहा था कि डीपी जारोली और जयपुर जिले के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप पराशर ने गिरोह के रूप में काम करके पर्चा लीक किया। किरोड़ी ने कहा कि इस मामले में मौखिक तौर पर लगाए गए 4 प्राइवेट आदमियों की भी भूमिका संदिग्ध है। किरोड़ी ने कहा था कि परीक्षा सेंटर बनाने, ऑब्जर्वर लगाने और सेंटर तक पेपर पहुंचाने के काम में प्राइवेट लोगों को शामिल करना परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। किरोड़ी ने कहा कि एसओजी की जांच में ये मामला बड़े लोगों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि वो चेहरे इतने बड़े हैं कि उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत एसओजी में नहीं है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान में शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस सेवा का कोरोना काल में भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इससे कोरोना पीड़ितों को घर पर ही दवा उपलब्ध कराने की राह आसान हो गई है। राजधानी जयपुर के 25 थाना इलाकों में बाइक एम्बुलेंस के जरिए कोरोना मरीजों को कम समय पर दवाएं पहुंचाई जा रही है। इस सर्विस के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आने वाले सभी तरह की दवाई किट में उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 5 से 7 दिन की दवाई होती है। वर्तमान में राजधानी में सर्वाधिक 20,000 से अधिक एक्टिव केस है। इनमें से ज्यादातर होम आइसोलेशन में है। ऐसे में कोरोना मरीजों को घर घर जाकर दवाई उपलब्ध कराना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। राजस्थान के राजसमंद गांव से एक पति पत्नी को पंचों की ओर से तालिबानी फरमान सुनाने का फैसला सामने आया है, जहां पंचों के आदेश से पति पत्नी को रस्सी से बांधकर 2 घंटे तक पीटा गया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला पर अपने पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रहने का इल्जाम था, जिसके बाद महिला और उसके पति को ये सजा सुनाई गई है। बता दें, महिला ने ये कदम राजस्थान में कई समय से चल रही नाता प्रथा के तहत उठाया था। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार गोगुंदा थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया गया। राजस्थान के धौलपुर में घने कोहरे के चलते बुधवार सुबह रोडवेज बस और टेम्पो की टक्कर हो गई। इस हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 घायल युवकों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हादसा धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह सवारियों को लेकर रोडवेज बस धौलपुर से जयपुर जा रही थी। रास्ते में चांदपुर गांव के पास बाड़ी से रहे टेम्पो को टक्कर मार दी गई। टक्कर मारने के बाद रोडवेज ड्राइवर बस को भगा कर ले गया। वहीं पुलिस ने पीछा कर बाड़ी से ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को जब्त कर लिया है। फिलहाल मामला सामने आया कि घने कोहरे के चलते दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई थी। राजस्थान के भीलवाड़ा पुलिस ने एक अंतरराज्यीय तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह की ओर से हाईवे के पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े टंकों से डीजल चोरी किया जाता है। पिछले दिनों इस गिरोह ने प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और मॉडल के 2 पेट्रोल पंप के बाहर खड़े वाहनों से लाखों रुपए का डीजल चोरी किया था। पुलिस पिछले 10 दिनों से इस गिरोह का सुराग ढूंढ रही थी। वहीं मंगलवार को इस गिरोह को गिरफ्तार करने के बाद करीब 7 जिलों में की गई 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। बता दें, इस गिरोह ने भीलवाड़ा सहित अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ट्रकों से तेल चोरी करने की वारदात को कबूल लिया है। राजस्थान में 2 दिन सर्दी से राहत के बाद फिर बारिश और शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से 2 रात दिन पारा गिरेगा और ठंड भी बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 21 और 22 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में कहीं कहीं पर तेज बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं। बारिश का ये दौर 23 जनवरी को भी बने रहने की संभावना है।
राजस्थान के बहरोड उपखंड क्षेत्र में आज फिर से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम लगा दी गई है। दिल्ली और जयपुर के बीच के वाहनों का समय बढ़ गया है। बहरोड से जयपुर और दिल्ली वाहन 2 से ढाई घंटे में पहुंचते थे, लेकिन अब ये दूरी 3.5 से 4 घंटे में नापी जा रही है। वहीं घने कोहरे में हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में वाहन चालक धीमी गति से लाइट जलाकर निकल रहे हैं। हाईवे पर विजिबिलिटी 100 मीटर बनी हुई है। कड़ाके की ठंड में जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। हाईवे पर NHAI की पेट्रोलिंग टीम और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच 2 दिन खिली धूप से लोगों और जनजीवन को बड़ी राहत मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के साथ राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली ये ठंड अभी भी जारी रहेगी। राज्य के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। धौलपुर जिले का भी यही हाल है। जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कड़ाके की ठंड के चलते अब तक 1 दर्जन से अधिक गोवंशों की मौत हो चुकी है। बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। वहीं सुबह से लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से आवागमन की रफ्तार भी थम गई है। बीते 5 दिनों से लगातार गिर रहे पारे ने लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास करा दिया है। हालात ये है कि गर्म कपड़ों में भी लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिल पा रहा है। सोमवार की रात को मौसम बेहद सर्द रहा। रात को गर्म कपड़ों में लोगों को सर्दी लगती रही। सुबह के समय भी सर्दी के तेवर नरम नहीं हुए और दिन भर मौसम कोहरे का बना रहा। राजस्थान में रोज मिल रहे नए कोरोना केसों में लगातार तेजी बनी हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीज 70,000 के करीब पहुंच गए हैं। वहीं मंगलवार को 9 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में एक दिन में मौतों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 15 दिन में 55 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 9,711 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 69,388 हो गई है। 7,056 कोविड मरीज रिकवर हुए हैं। बता दें, मंगलवार को जयपुर और जोधपुर में 2 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। 5 जिलों जैसे कि अजमेर, अलवर, दौसा, करौली, बीकानेर में 1 मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा मंगलवार को 2,358 मरीज मिले हैं। गांधीनगर में आयोजित सुशासन के 121 दिन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्व और कानूनी मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने सुशासन के 121 दिन पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुड गवर्नेंस और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उनकी टीम गुजरात में इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाते हुए चौतरफा विकास करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बरसात के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के रूप में सरकार अब तक 2 चरणों में 1,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान कर चुकी है। गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने अपने 121 दिन के कार्यकाल को प्रशासन के 121 दिन के रूप में मनाते हुए आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में सितंबर 2022 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने की भी घोषणा की है। गुजरात के 6 जिलों में 100% नल से जल की सुविधा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 1,530 गाँव के 5 लाख से भी अधिक किसानों को ये सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा तूफान से प्रभावित मछुआरों को 265 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके उपायों और कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन जिला के हारिज शहर में किसानों के सामने खाद्य संकट आकर खड़ा हो गया है। रबी फसल की बुआई शुरू होने का वक्त है और किसान रासायनिक खाद की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसान राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ में भी खाद की कमी की खबरें सामने आ रही है।
कुछ जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है। हारिज में किसानों की आज लंबी कतारें खाद लेने के चलते दिखाई पड़ी। एक और कोरोना का कहर है, भीड़ पर पाबंदी लगाई गई तो वहीं लोग खाद की दुकान पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। वहीं हारिज शहर का पुलिस प्रशासन निंद्राधीन नजर आया है। आपको बता दें कि हारिज हाईवे पर शराब से भरी गाड़ी भी जब पलटी थी तब भी हारिज पुलिस निंद्राधीन नजर आई थी। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। गुजरात में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों को लागू किया गया है, जिसमें नाइट कर्फ्यू से लेकर शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की संख्या तक निर्धारित है। लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी की सरकार के नेता ही कोरोना गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला तापी जिले के डोलवन ब्लॉक का है, जहां स्थानीय बीजेपी नेता और डोलवन तहसील के उपाध्यक्ष सुनंदा के परिवार की शादी में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जहां दूर दूर तक कोरोना प्रतिबंधों से कोई वास्ता नहीं था। वहीं इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोगों की भारी भीड़ शादी में उमड़ी हुई है और डीजे पर जमकर डांस भी किया जा रहा है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां आरटीओ में चल रहे घोटाले का एक वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि एजेंट की ओर से कबूलनामा करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी पास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि हर्पल न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के बापू नगर इलाके में गरीब नगर इलाके में ट्रैफिक पुलिस की मारपीट की घटना सामने आई है। इलाके के 4 रास्ता के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के तहत एक वाहन को चेक कर रहा था। इसके बाद पुलिसकर्मी ने वहां से गुजर रहे एक बाइकर से कागजात समेत कई दस्तावेज मांगे। बाइक चालक इस बात को लेकर पुलिसकर्मी से बहस करने लगा। पुलिस वाले ने भी अपने बचाव में विरोध किया। बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद बाइक सवार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जबकि पूरे मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराने के आदेश दे दिए गए हैं। गुजरात से अजय मिश्री की रिपोर्ट। गुजरात राजकोट के शिव शक्ति कॉलोनी में किराए के मकान में पुलिस ने प्रेगनेंसी टेस्ट के धंधे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के पास से गर्भपात मशीन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि भ्रूण परीक्षण के लिए आई महिला की 5 बेटियां थी। राजकोट पुलिस की हिरासत में लिए गए आरोपी शहर के यूनिवर्सिटी रोड के शिव शक्ति कॉलोनी क्षेत्र में भ्रूण परीक्षण कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। उस समय भी आरोपी भ्रूण की जांच कर रहे थे। पुलिस ने भ्रूण परीक्षण मशीन और जेल सहित कुल 2,90,000 का सामान जब्त किया है। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि किसके और कितने भ्रूणों का परीक्षण किया गया और साथ ही गर्भपात भी कराया गया है। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में 150 फुट रिंग रोड पर शिव फायर इंजीनियर्स नाम की दुकान में फायर सेफ्टी बोतल फट गई, जिसमें कंपनी के मैनेजर की मौत भी हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने जांच पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक राजकोट में 150 फीट रिंग रोड पर शिव फायर इंजीनियर्स नामक दुकान में CO2 की बोतल फट गई, जिसमें कंपनी के मैनेजर महेश अमृतलाल सिद्धपुरा की सिर में गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। दोपहर करीब 12 बजे शिव फायर इंजीनियर्स नाम की दुकान में फायर सेफ्टी बोतल फट गई। इसकी जानकारी पर पहले कर्मचारी की टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। टीम को पता चला कि मैनेजर महेश की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई की गई है। गुजरात से प्रशांत गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार रात एक निजी लग्जरी बस में आग लगने से उसमें सवार एक महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला खिड़की के बाहर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगा रही है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सूरत के मुख्य फायर ब्रिगेड ऑफिसर बसंत पारिक ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि बस में आग शॉर्ट सर्किट रहने के चलते गर्मी बढ़ गई थी, जिससे AC कंप्रेसर में विस्फोट हो गया और आग बहुत तेजी से फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक जब बस ने कटारगाम इलाके से भावनगर के लिए यात्रा शुरू की तो उसमें बहुत कम यात्री थे, जिसके बाद पारिक ने कहा कि जब बस रात करीब 9:30 बजे हीराबाग सर्किल में और यात्रियों को लेने के लिए पहुंची
तो अचानक चिंगारी और विस्फोट के बाद बस के पिछले हिस्से में आग लग गई। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।